चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि हमको जितना भी सीट मिलेगा वो उसमें हम जीतने वाले नहीं हैं, तो कम से कम कुछ तो जीत ले, इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड में लग गए। लेकिन स्थिति हास्यास्पद हो गई है। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी का हश्र ये हो गया है कि तिनका जोड़ करके ये महल बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका महल तैयार नहीं होगा। इनका सिराजा बिखर चुका है। इनके प्रति अब जनता का विश्वास नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है। आने वाले समय में बिहार में सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक तरीके से बिहार को विकास के ओर ले जाने में जो सक्षम नेतृत्व है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, बिहार में जो है वो चुनावी माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर के काफी अटकलें लग रही है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि लगभग फॉर्मूला जो है वो दोनों गठबंधनों में तय हो चुका है, लेकिन अभी भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट से जो है वो बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी और कहा है कि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के मामला पूरा तय नहीं हुआ है। उनके इस बात पर जो है राजद की तरफ से भी काफी रिएक्शन आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर एनडीए अपने ही सहयोगी नेताओं को नहीं संभाल पा रही है तो बिहार का क्या संभालेगी। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आए राजद के एजाज अहमद। जिस तरह की स्थिति बन रही है दादी, सुनने में आया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो हो चुकी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, यानी अभी भी नाराज चल रहा है। हमको तो लगता है कि एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो गई है और भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में स्वयं को पहुंचाया उसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं है। क्योंकि एलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलने में भाजपा को मजा आता था, इस बार एलायंस पार्टनर उसके साथ खेल खेल रही है। चिराग पासवान उनको नतमस्तक करा दिया, जीतन राम मांझी नतमस्तक करा दिए और अब उपेंद्र कुशवाहा नतमस्तक करवाने की स्थिति में पहुंचाने चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्थिति बन गई है, ऐसा लगता है कि वो पूरे चुनाव की कवायद में एक को रूठने पर दूजे को मनाना, दूजे के रूठने पर तीजे को मनाना, यही काम करते रह जाएंगे। क्योंकि बिहार में जो तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है, उसके कारण ये रूठने और मनाने का सिलसिला चल रहा है। कि उन लोगों को भी पता है कि हमको जितना भी सीट मिलेगा वो उसमें हम जीतने वाले नहीं हैं, तो कम से कम कुछ तो जीत ले, इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड में लग गए। लेकिन स्थिति हास्यास्पद हो गई है। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी का हश्र ये हो गया है कि तिनका जोड़ करके ये महल बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका महल तैयार नहीं होगा। इनका सिराजा बिखर चुका है। इनके प्रति अब जनता का विश्वास नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है। आने वाले समय में बिहार में सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक तरीके से बिहार को विकास के ओर ले जाने में जो सक्षम नेतृत्व है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। भाजपा के नेता बोलते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी जी जो सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं वो पूरी तरह से छलावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 2014 में इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी रोजगार का। 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, दिया कितना है? 8.5 लाख। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती रही है जुमलाबाजी की, छलावा की, वो हम लोग नहीं करते हैं। तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में वादा किया था 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था पैसा कहाँ से लाएगा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। तेजस्वी जी ने उसी नीतीश कुमार के हाथों बिहार में नियुक्ति पत्र दिलवा करके बता दिया कि अगर आपका काम करने के प्रति इच्छा शक्ति हो, आप नौजवानों के चेहरे को बेहतर बनाना चाहते हो, उनके भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप नौकरी और रोजगार दे सकते हैं। और 2022 में डिप्टी सीएम रहते हुए 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, 3.5 लाख रिक्तियां छोड़कर आए। और जिस तरह से तेजस्वी जी मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब तो बिहार की जनता कहती है ऐसे ही मिशन और विजन वाले को हम नेतृत्व भी देने का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अब नकल करते हैं
नकल वाली सरकार अकल नहीं लगाती है, जनता के लिए काम नहीं करती है। इसलिए तेजस्वी जी ही बिहार में परिवर्तन के कारक के तौर पर परिवर्तनकारी राजनीति को मजबूती प्रदान करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, एजाज अहमद ने अपनी बातों से साफ किया है कि अपने ही गुटों को नहीं संभाल पा रही है बीजेपी, तो बिहार की जनता का क्या भलाई करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव के विजन को ही कॉपी करते हैं नीतीश कुमार, और यही कारण है कि इस बार की बिहार की जनता भी उन्हें नकार देगी। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।